अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, चंद असहाब के वास्ता से हज़रत अता रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक लड़की मुलाजमा थी जो उनकी बकरियां चराया करती थी और उनकी खिदमत किया करती थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने उसकी निगरानी में एक और बकरी दे दी जिसकी वो देखभाल करती थी, यहाँ तक कि वो खूब मोटी ताज़ी हो गई। एक दिन वो लड़की किसी और बकरी के ध्यान में थी कि अचानक भेड़िया आया और उस बकरी को अचानक ले गया और चीर फाड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा आए तो उन्होंने उसको ना पाया तो लड़की ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने गुस्से में आकर उस लड़की के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और फिर कुछ ही देर बाद जब गुस्सा ख़त्म हुआ तो इस पर बहुत ही शर्मिंदा हुए। फिर उसके बाद बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में सारा वाक़या बयान कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत ही अहमियत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक बेकसूर मोमना को मारा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने अर्ज़ किया कि वो एक हबशन औरत है, उसको ईमान से क्या सरोकार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और उससे पूछा खुदा कहाँ है। तो उस लड़की ने जवाब दिया आसमान में है। फिर फरमाया कि मैं कौन हूँ। तो उस लड़की ने जवाब दिया आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तो मोमना है, इसको आज़ाद कर दो। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लड़की को आज़ाद कर दिया। अब इस हदीस की तशरीह को गौर से सुने। हदीस की तशरीह ये है कि इंसानों के माबैन कई एक हुकूक हैं जिनकी पासदारी लाज़िम है। मसलन एक आम हक़ जिसको हम इंसानियत से ताबीर करते हैं, फिर खुसूसी हुकूक मिसलन हक़ दीनी, रिश्तेदारी का हक़ वगैरह। ये हदीस उनमें से दो हुकूक की अदायगी पर रोशनी डालती है और सहाबा इकराम के इताअत रसूल को भी ज़ाहिर करती है। चुनाचे लड़की को थप्पड़ मारने पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को सख़्त नदामत हुई, इस ख्याल के तहत कि वो इंसानी हक़ अदा ना कर सके। एक ऐसे इंसान को सज़ा और इज़ा दी क्योंकि ये गफलत जो बकरी के ज़ाया हो जाने का सबब बनी वो जानबूझकर नहीं की गई थी कि वो कसूरवार ठहरती और सज़ा की मुस्तहक होती। इस वजह से आपने अफसोस ज़ाहिर फरमाया। फिर ये अमल एक हद तक अखलाक के बुलंद दर्जा के भी ख़िलाफ़ था जो सहाबा का हिस्सा था कि केवल काज़िमीन अल-गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास के तहत उन्हें अपने जज्बात पर पूरा गलबा हासिल था। गुस्सा पी जाना, लोगों की लग़ज़शों से दरगुज़र करना पर उनका अमल था और ये उनकी ख़ास सिफ़त बन चुकी थी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इस फ़ेल को ज़्यादा अहमियत दी वो इस अहम और मुक़द्दस रिश्ते को पेश नज़र रखते हुए जिसे हम रिश्ता ईमानी या रिश्ता इस्लामी का नाम देते हैं कि इसकी रिआयत और लिहाज नहायत ही ज़रूरी है। दूसरी हदीस में यूँ इरशाद होता है कि सही माना में मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़ कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।